हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? जो टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर। अब नाम से क्या पता चल गया कि भाई सेम होंगे। क्या सेम होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर। अगर वो दोनों सेम होंगे, जैसे कोई ये ए कॉम्प्लेक्स के टोटल इलेक्ट्रॉन बी कॉम्प्लेक्स के इक्वल होंगे, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या हो जाएंगी? हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी होंगी? आइसो का मतलब होता है हमेशा सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे हमारा ए या बी कोई भी कॉम्प्लेक्स है, हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे आगे भी। तो वो क्या हो, उनमें क्या हो, सेम टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अगर सेम टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो दोनों स्पीसीज आपस में क्या हो जाएगी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एक बार इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ मैं आप सबको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होंगी? दोज कॉम्प्लेक्सेस which have same total electron count is known as isoelectronic species। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया हमने FeCO5, ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है हमारा MnCO5 और एक कॉम्प्लेक्स ही है हमारा MnCO5। इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट। अब हम इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। आयरन के पास कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में। एक कार्बोनिल हमें 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 5 कितने देंगे? 10। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 18 इलेक्ट्रॉन। अब इधर देखते हैं, मैग्नीशियम कितने देता है? 7, वही 10, ये किसके पास हो गए? 70 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। मैग्नीशियम 7, ये 10। अब एक नेगेटिव चार्ज है, मैंने बताया था आप सबको 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करते टाइम कि अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो जितना भी नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम प्लस कर देते हैं। इस पर एक नेगेटिव चार्ज है इसलिए हमने इसको 1 प्लस कर दिया। तो इसके पास कितने प्रेजेंट है? 18 इलेक्ट्रॉन। तो आयरन और मैग्नीशियम ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और जो ये कॉम्प्लेक्स हमारा ये नहीं होगा इनके साथ आइसो इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में? 5। यहाँ से कितने आएंगे हमें? 12, क्योंकि एक कार्बोनिल कितने देता है? 2 और 6 है तो कितने देंगे? ये 12। इनको हम टोटल करेंगे तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। इधर हम बात करते हैं वैलेंस सेल में कितने होंगे? 7। और एक हमें 2 देता है तो 5 कितने देंगे? 10। तो इसके पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17। तो ये दोनों स्पीसीज क्या होंगे आपस में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, अब ये तो होगी कॉम्प्लेक्स की बात। अगर हम आयंस में देखें तो आयंस में अगर सिमिलर इलेक्ट्रॉन है तो उनकी हम रेडियस किस तरीके से निकाल लेंगे और कैसे होगा ये डिस्कस करेंगे। N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। अब नेगेटिव चार्ज मैंने बता रखा, जितना भी नेगेटिव चार्ज हो उतना हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो इसको प्लस करेंगे तो इसके पास कितने हो जाएंगे? +3। तो इसके पास कितने हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन? 10। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यही करते हैं ना, 2 2 और फिर आगे कितने होते हैं इसके पास? N3 नेगेटिव के पास कितने हो जाएंगे हमारे? 10 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 8 और 2 पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव है तो 2 प्लस कर देंगे तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। इधर 9 और एक नेगेटिव चार्ज तो एक और प्लस कर देंगे, इसके पास भी कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये तीनों स्पीसीज क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, कि इनके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। अब इनकी रेडियस हम कैसे पता करेंगे? रेडियस होती क्या है? हमें पता है कि भैया ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे सेल्स हैं, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन से लेके न्यूक्लियस तक की दूरी क्या होती है? हमारी रेडियस होती है। ठीक है, अब इनकी रेडियस, क्योंकि इनमें तो सेम इलेक्ट्रॉन काउंट है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम कैसे निकालते हैं रेडियस? जो रेडियस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किससे? एटॉमिक नंबर से। अगर एटॉमिक नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स का बढ़ेगा तो उसकी रेडियस क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर रेडियस
बढ़ेगी तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका 8 होता है और इसका कितना होता है, 9 होता है। तो ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका, फ्लोरीन का। तो रेडियस किसकी कम होगी, फ्लोरीन की। ठीक है, तो अगर हम इनका ट्रेंड की बात करें कि किस तरीके से होगा, अब हमें पता चल गया कि भाई इन सब में है तो 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या है हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब किसकी रेडियस कितनी है, तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि रेडियस है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या होगी, रेडियस हमारी कम होगी। अब एटॉमिक नंबर ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का कितना, 9, ऑक्सीजन का कितना है, 8 और नाइट्रोजन का कितना है, 7। अब ये होने के बाद एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो उसकी रेडियस कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। तो ये ग्रेटर देन O2 नेगेटिव एंड ये ग्रेटर देन F नेगेटिव। तो ये हमारा एक सिंपल सा ट्रेंड होगा इसका। इससे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम रेडियस ऐसे निकाल सकते हैं कि किसकी रेडियस कितनी ज़्यादा होगी या कम होगी, रेडियस के साइज का। एक क्वेश्चन लास्ट प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें, और जो अदर्स को केमिस्ट्री के एग्जाम होते हैं उनमें। नेट, गेट, IIT, JEE इन सब में यही आते हैं। देखते जैसे मैंने दे दिया कि आपको बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स के साथ कौन सी इसकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी। जैसे MnCO5 नेगेटिव, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन बताना है। पहले हम इसके देखते हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के पास कितने होते हैं, वैलेंस शेल में 7, ठीक है। एक कार्बोनियल 2 देता है तो 5 कितने देंगे, 10। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक नेगेटिव चार्ज इसलिए हमने इसको 1 प्लस किया, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। वेडेनियम के पास कितने होते हैं, वैलेंस शेल में 5। अब एक कार्बोनियल 2 देता है तो 5 कार्बोनियल कितने देंगे, 10। कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इसको हम एज इट ही रहने देंगे। तो इसके पास कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन। क्या ये इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, नहीं होगा। अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या है हमारा, आयरन के पास कितने हैं, 8, ठीक है। और एक कार्बोनियल 2 देता है तो 5 कितने देंगे, 10। तो इसके पास भी कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहाँ ही हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा कि ये इसके साथ क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ठीक है। अब जैसे इसके बात करते हैं, इसके पास वैलेंस शेल में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और 10 यहाँ से आगे इसके पास कितने होंगे, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन। अब कोबाल्ट की बात करते हैं, कोबाल्ट के पास कितने होते हैं, 9 और 10 यहाँ से आगे तो इसके पास कितने 19 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये दोनों क्या नहीं है, इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। दैट्स इट।